हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो एक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध हो जाएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एक गौतम बुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। तो एक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो किस कुल में हुआ था? तो ये शाक्य कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। और इसी से देख लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम माया देवी था और सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका गौतम बुद्ध का लालन पालन जो किए थे वो प्रजापति गौतमी यानी कि इनकी मौसी थे, तो इन्होंने ही किए थे। और इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा था। बेटा का नाम क्या था? तो राहुल था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, यानी कि जिसे फाल्गु नदी कहते हैं, इनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो इनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। और गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और इनके मृत्यु को जो महापरिनिर्वाण कहा गया, जब ये जो शरीर त्यागे थे उसको। अगला है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे। और इनको गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध यानी कि जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी मृत्यु, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं, इसके निकट हुआ था। अगला है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्ध का हो जाएगा त्रिपिटक। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो ए विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक हो जाएगा, यानी ये तीनों हो जाएगा, 3 गो पिटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो ये घोड़ा था। और इनका जन्म का प्रतीक कमल और सांड था, और गृह त्याग घोड़ा था। ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष कहते हैं, और निर्वाण का चिन्ह था, पद चिन्ह था, और मृत्यु का स्तूप था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो ये 2 भाग हो जाएगा, भिक्षुक और उपासक। ये ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो 3 गो था, बुद्ध धम्म संघ, 3 रत्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा था? तो ये वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा सबसे पवित्र त्यौहार। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, और महापरिनिर्वाण यानी वो जब अपने शरीर त्याग गए थे तो उस टाइम भी वैशाख पूर्णिमा था, इसीलिए सबसे महत्व दिया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो राजगिरी हो जाएगा, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, नालंदा जिला पड़ता है राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में, जो वैशाली में आयोजित की गई थी। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था उसका आयोजन ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था, जिसे कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये 2 भाग था, हीनयान और महायान। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 भाग में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशाम्बी हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल के देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो था वो ज्ञान था, यानी कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ये ऋषभदेव हो गया। देखिए, जो महावीर कोई बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलती से महावीर लगाते हैं, तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ये बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की स्थापना जो किए थे वो ऋषभदेव ने किए थे। अगला ये आप सबके लिए प्रश्न है, तो आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बी सी डी
कौन होगा। तो 30 क्वेश्चन मेरा था आज, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।